अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। ये देखें कि मैं जिंदा बाहर आऊंगा आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। थाई की एम किया, थाई की दिमाग ऐसे सुन बुन बक मुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। सुन बुन बक मुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आजकल हो क्या रहा है ये मैंने टिकटॉक पे देखा है कि रजब भट्ट का 45 मिनट की वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप काटकर ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट ने कुरान मजीद की गुस्ताखी कर दी, क्योंकि रजब भट्ट ने सूरह बकरा की आयत नंबर 18 को इस तरीके से पढ़ा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, रजब भट्ट एक फैमिली व्लॉगर है। काफ़ी सारी इसकी गलतियां भी हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इसको अर्निंग बहुत ज़्यादा आने लग गई, ये कमाने बहुत ज़्यादा लग गया और अपनी कमाई इसने लोगों को दिखा दी। अब लोगों को इसकी कमाई तो हजम हुई नहीं, तो लोग इससे हसद करने लग गए। अब वो इसके छोटे छोटे पॉइंट पकड़ते हैं और इसे गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, गुस्ताख डिक्लेयर करके क्या करेंगे, इसे जेल में बंद करवा देंगे और अपना जो इनके दिल में हसद आ रहा है वो पूरा हो जाएगा और फिर इन्हें चैन मिल जाएगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुन किसे कहते हैं, बहरे को। बुकमुन किसे कहते हैं, गूंगे को। उमयुन किसे कहते हैं, अंधे को। सुम्मुन, बुकमुन, उमयुन, फाहुम, फाहुम किसे कहते हैं, बस वो। ला यरजीऊन, नहीं वो लौटते। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 18 का वर्ड बाय वर्ड तर्जमा है। दोबारा सुने, सुम्मुन, बुकमुन, उमयुन, फहुम ला यरजीऊन। सुम्मुन किसे कहते हैं, बहरे। बुकमुन किसे कहते हैं, गूंगे। उमयुन किसे कहते हैं, अंधे। फहुम किसे कहते हैं, बस वो। ला किसे कहते हैं, ला का मतलब है नहीं। यरजीऊन किसे कहते हैं, वो लौटते। तो सुम्मुन, बुकमुन, उमयुन, फहुम ला यरजीऊन, ये कुरान मजीद की आयत है। ठीक है, अगर मैं किसी को कहूं कि तू गूंगा है, बोलता नहीं, तो गूंगे का लफ्ज तो कुरान में भी आया है। इसका मतलब मैं गूंगे के लफ्ज को यूज करके कुरान मजीद की गुस्ताखी कर रहा हूं। कोई मेरी बात सुनेगा नहीं तो मैं कहूंगा तू तेन सुनता नहीं। तो ये जुमला मेरे पे फिट किया जाए या किसी आम बंदे पे फिट किया जाए जो कहे कि तुझे सुनता नहीं, तो ये तो सूरह बकरा आयत नंबर 18 में बहरे का भी जिक्र आया, तो इसका मतलब मैंने कुरान मजीद का वो लफ्ज यूज करके कुरान मजीद की तौहीन की, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। और अगर मैं किसी को कहूं कि तेनू दिसदा नहीं, तुझे नजर नहीं आ रहा, तो अंधा मतलब कि अंधे का लफ्ज मैंने घुमा के यूज करके कुरान मजीद की, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, तौहीन की। क्यों? क्योंकि यही तो लफ्ज कुरान मजीद में यूज हुआ था। अच्छा, अब मुझे इल्म नहीं है और मैं ला इल्मी में सुम्मुन बुकमुन कह देता हूँ, तो क्या मैं कुरान मजीद की तौहीन कर रहा हूँ? क्या मैं ये सोच के, मुझे इल्म ही नहीं है कि कुरान मजीद में ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने सुनी सुनाई पे अमल किया और मुझे सुनी सुनाई पे पता लगा कि ये सुम्मुन बुकमुन भी कोई लफ्ज़ है और मैंने वो बोल दिया और मुझे इल्म ही नहीं था, तो क्या ये गुस्ताखी हुई? चले मान लेते हैं गुस्ताखी हो गई। आप मुझे ये बताएं, जो रोज सूद लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, जो रोज चोरी डकैती हो रही है, जो रोज झूठ बोल रहे हैं, जो रोज एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, क्या वो गुस्ताखी नहीं है? दुनिया भर में लोग तरह तरह की गुस्ताखियां, नाफरमानियां करते हैं। उनकी गुस्ताखियां, नाफरमानियां नजर नहीं आती आपको? जो एक बंदा, चले गलत ही सही, एक बंदे से आपने इतना हसद रख लिया, इतना हसद रख लिया कि उसका 45 मिनट का क्लिप पकड़ के उसमें से 10 सेकंड की क्लिप निकाली, 10 सेकंड का क्लिप निकाला और उसमें निकाल के लोगों के सामने ला के कहा कि इसने गुस्ताखी कर दी। और भाई अकल से काम लेके देखो, आप खुद बताओ, उस बंदे को इल्म ही नहीं है इस चीज का कि वो क्या बोल रहा है। उस बंदे को, मुसलमान है,
अगर उसे इल्म होता तो क्या वो ये बोलता? और अगर उसने अंधे, बहरे और गूंगे, जो कि वो नहीं सुनते, ये लफ्ज को उसने अरबिक में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बोला है, तो क्या इस चीज का प्रूफ है कि वो कुरान मजीद की आयत को ऊपर नीचे करके बोल रहा है? वो एक मुहावरा बोल रहा हो? फिर मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कुरान मजीद सबसे अफजल किताब है, सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद की गुस्ताखी करना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप किसी से हसद इतना रख रहे हैं, इतना हसद रख रहे हैं कि आप उसे नीचा तो दिखा नहीं सकते। छोटे छोटे क्लिप काट के, छोटी छोटी चीजें काट काट के दिखा के हसद करवा रहे हैं, हसद कर रहे हैं। अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है जिसने ये वीडियो बनाई और मशहूर की हुई है। मैं रजब भट्ट का कोई हामी नहीं हूं, मैं रजब भट्ट का कोई फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। गलत इस सेंस में है कि अगर आपने, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास हैं चीजें जो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वो गलत कर रहा है, वो अलम पाक को सजदा कर रहा है, यहाँ पे पकड़े उसे कि ये तूने गलत किया, अलम पाक को सजदा किया है, सजदा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को हो सकता है, वहां पे कोई नहीं बोला। वो अलम पाक को सजदा कर रहा है, वो पीट रहा है। शियों की तरह, शियों में अच्छे उलमा भी हैं, शियों में समझदार लोग भी हैं, ना किसी शिया ने रोका ना किसी ने रोका जब वो पीट रहा है, ये चीज उसकी गलत है। ठीक है, इस तरह की चीजें हाईलाइट करें। आप लोग क्या चीजें हाईलाइट कर रहे हैं जिस चीज को उसे इल्म, जो चीज वो इल्म रखते हुए कर रहा है, यानी वो अलम पाक को सजदे कर रहा है, इस तरह की शिरकियां चीजें कर रहा है, या जो सहाबा कराम की गुस्ताखी कर रहा है, वो आपको नजर नहीं आया, और ये चीज आप पकड़ रहे हैं। मैं रजब भट्ट के साथ नहीं हूं, लेकिन यहां पर आप गलत कर रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज काट के। और जो मैंने वीडियो दिखाई है, ये वीडियो मैंने बड़ी ढूंढी कि ये मुझे मिल जाए व्लॉग के अंदर, लेकिन मुझे ये व्लॉग के अंदर नहीं मिली। मुझे तो अभी भी शक है कि ये जो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन आयत को गोल मटोल करके पढ़ा है रजब भट्ट ने, मुझे लग रहा है कि इसने नहीं पढ़ा। इसने सुम्मुन बुकमुन का लफ्ज तो यूज किया है, लेकिन जो आगे वाले लफ्ज हैं वो एआई के जरिए एडिट करके लगाए गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को जानबूझ के नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नीचे दिखा देगा। इसलिए इन चीजों से बच के रहें। और काम थोड़े हैं दीन फैलाने के लिए कि सिर्फ व्लॉगर्स की गलतियां ही निकाल के आपने दीन फैलाना है। अपने आप को इम्प्रूव करें, नमाज पढ़ें, लोगों को नमाज का पैगाम दें, लोगों को कुरान मजीद की तालीमात बताएं, लोगों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके बताएं। क्या जिंदगी में सिर्फ यही काम रह गया? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप मेरी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बात बताने का मकसद सिर्फ यही था कि दीन को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, ताकि नॉन मुस्लिम जो उनसे लोग हैं वो हमसे मुतासिर हों और वो कहें कि ये कितना अच्छा दीन है। दीन को इस तरह से पेश ना करें कि वो कहें कि ये मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, तो ये हमें क्या दीन सिखाएंगे। दीन को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, लोगों की गलतियां पकड़ने की बजाय उनकी अच्छाइयां बयान किया करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई रखी होती है, लोगों की अच्छाइयां बयान किया करें। मेरी वीडियो में भी कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।